और इस वक्त बहुत बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। बड़ी खबर है, आपको बताते चले कि अब्दुल करीम टुंडा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि टुंडा को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने बरी कर दिया टुंडा को 93 सीरियल ब्लास्ट केस में। अजमेर टाडा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टुंडा को बरी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब टुंडा को लाया गया टाडा कोर्ट, और कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सीरियल ब्लास्ट केस में जो आरोपी अब्दुल करीम टुंडा कोर्ट में पेश हुआ और उसे बरी कर दिया गया। वो सच्चे होते हैं, लास्ट में जीत होती है, यहाँ भी यही कारण क्या रहे हैं, मतलब बरी करने के कारण? वो आईपीसी में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। नहीं, क्या वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं है, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम के लिप्त होने का नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना। इसमें सब धाराओं में बरी कर दिया। हत्या के आरोप से, विध्वंसक अधिनियम के आरोप से। क्या हुआ? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जी देखिए, जी पवन, बड़ी खबर है। इसमें अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से दोषमुक्त करा है, और जो दोनों अन्य आरोपी थे हमीमुद्दीन और इरफान को आरोपी माना है। और किन किन आरोप में आरोप माना है ये अभी कुछ देर बाद यहां पर पता पड़ेगा। जैसा कि अभी अब्दुल करीम टुंडा के जो वकील हैं शफकत सुल्तानी, उन्होंने जानकारी दी है कि सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि जो अब्दुल करीम टुंडा है उसको सभी आरोपों में दोष मुक्त माना है, और जो दो अन्य आरोपी थे उनके खिलाफ आरोप मानते हुए उनको सजा से दंडित किया है। और क्या सजा दी गई है ये अभी यहां पर बताना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो शफकत सुल्तानी है टुंडा के वकील, वो आए हैं और उन्होंने सबसे बड़ी ये जानकारी दी है कि टुंडा को सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया है। जी मनी। पवन, क्या आधार बनाया गया? क्योंकि महत्वपूर्ण जो बात रखी गई है वकील साहब की ओर से, वो तो ये कह रहे हैं कि चार्जशीट को लेकर लगातार वो सवाल उठाते रहे। सुनवाई शुरू होने से पहले भी जब आप बातचीत कर रहे थे तब भी वो सीबीआई की ओर से चार्जशीट पेश करने को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आए। क्या यही मजबूत आधार बना इसके पीछे का? जी बिल्कुल, देखिए एक तो आधार ये भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जल्दबाजी में बात करके वो वापस अंदर चले गए हैं। और एक आधार ये भी है कि वो किसी भी मामले में खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में उन पर आरोप नहीं साबित किया जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर आरोपी जो आतंकी टुंडा है उसको सभी मामलों में दोषमुक्त किया गया है। जी पवन, विस्तार से बताइए दर्शकों को, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और इस फैसले का इंतजार न केवल भारत बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी कर रहे थे, नागरिक भी कर रहे थे। और फैसला सुना दिया गया है, बरी कर दिया गया टुंडा को जो कि आरोपी था। लेकिन क्योंकि ये कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था, जहां पर घटनाक्रम हुआ वहां पर टुंडा मौजूद नहीं था, और इसी के बाद सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, बरी को कर दिया है टुंडा को। और ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? और इस दौरान मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आरोपी पक्ष का वकील जो था उनकी ओर से क्या दलीलें रखी गई हैं, और इसके अलावा जो वादी पक्ष के वकील थे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? ये सभी बातों का जवाब मैं जैसे ही उनके वकीलों से बात होती है, क्योंकि अभी टाडा कोर्ट में सभी अधिवक्ता हैं, बचाव और जो आरोपी पक्ष है दोनों ही वकील वहां पर मौजूद हैं। अभी जैसा कि शफकत सुल्तानी टुंडा के जो वकील हैं वो यहां पर आए थे और उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि वही उनको सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। और अब माननीय न्यायाधीश के समक्ष जब ये तीनों आतंकी पेश हुए हैं और उनको अब यहाँ माननीय न्यायाधीश के सामने से लाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो अब्दुल करीम टुंडा है उसको आरोप मुक्त कर दिया है। अब जैसे ही अधिवक्ताओं से बात होती है, सरकारी है या बचाव आरोपी पक्ष के हैं, वो किस तरीके के तथ्य यहाँ पर देते हैं वो एक जानने वाली बात होगी। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो
ब्रजेश पांडे है वो भी हमें नजर आ रहे हैं, मगर वो सब न्यायालय परिसर के अंदर है। जैसे ही वो बाहर आते हैं और उनसे जानकारी लेकर दर्शकों तक पूरी जानकारी यहां पर पहुंचाई जाएगी। क्योंकि 3 आतंकी थे, पवन अटारिया, अब्दुल करीम टुंडा और इरफान और हमीमुद्दीन। बाकी 2 को लेकर क्या जानकारी है? टुंडा को तो बरी कर दिया है। जी, दोनों के खिलाफ आरोप साबित किए गए हैं और उन पर उनको सजा सुनाई गई है। अब किस एक्ट में क्या आरोप माफ कीजिएगा, क्या एक्ट में कितनी सजा सुनाई गई है, ये सभी बताना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अधिवक्ताओं से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है। जैसी बात होती है वह मैं आपको बताता हूं। दोनों आरोपी जो हमीमुद्दीन है और इरफान है, उसके खिलाफ तो आरोप साबित हुए हैं और उनको सजा से दंडित भी किया गया है। किस एक्ट में कितनी सजा है वो अभी आपको जो अधिवक्ता हैं उनसे पूछकर ही बता पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जब जो मुवक्किल के जो वकील हैं वो सामने आएंगे तभी पूरी जानकारी जो है दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे पवन, क्योंकि यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं और ये तब की तस्वीरें हैं जब टुंडा को परिसर में लाया गया था, टाटा कोर्ट परिसर में। क्या टुंडा अभी कोर्ट में ही मौजूद है? उसको बाहर कब लाया जाएगा? और दोनों जो आतंकी हैं वो भी अंदर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये तीनों ही आतंकी अभी पुलिस सुरक्षा के बीच में यहाँ टाटा कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और उनको सुरक्षा के बीच में रखा हुआ है, पुलिस सुरक्षा के बीच में। और जैसे ही वो आते हैं वो भी हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और अधिवक्ताओं से बात भी कराएंगे, क्योंकि अभी देखिए जो फाइनल डिसीजन है, हालांकि वो आ तो गया है, अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जो अगला स्टेप है वो जरूर उठाएगी, क्योंकि वो अगला स्टेप ये उठा सकती है कि वो अगले जो हाई अथॉरिटी जो न्यायालय है वहां पर जाकर इस मामले की सुनवाई करवा सकती है, क्योंकि यहाँ टाटा कोर्ट में तो उनको राहत मिल गई है टुंडा को, मगर सीबीआई अगला स्टेप ये उठा सकती है कि आगे भी वह इनको आरोपित साबित करने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि टाटा कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन ये मामला अब आगे सीबीआई इस रूप में लेकर जाएगी कि कोर्ट का दरवाजा अगली अदालत में खटखटाया जाएगा सीबीआई की ओर से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि पवन बात कर ली जाए टुंडा की, तो टुंडा का जो मजबूत आधार रहा है बरी होने का वो रहा है सबूतों का अभाव। और यहाँ पर चार्जशीट को भी आधार बनाया गया। इसको लेकर जो वकील उनके सुल्तानी थे उन्होंने भी कई बार सवाल खड़े किए जब वो सामने आए थे सुनवाई शुरू होने से पहले। क्या ये दोनों जो बाकी अभियुक्त हैं, दोनों आतंकी हैं, उनको लेकर भी यही कोर्ट में दलील दी गई थी सुल्तानी की ओर से, या वजह कुछ और बनी इसके पीछे की? देखिए, प्रथम दृष्टया तो जो आपने कहा वो ही यहाँ पर बात रखी गई है, क्योंकि जब ये घटनाएं हुई थी, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, तो आतंकी जो अब्दुल करीम टुंडा था वह मौके पर नहीं था। वह अपने घर से रहकर पूरी गैंग को, पूरे आतंकी संगठन को ऑपरेट करता था। तो ऐसे में जो उनकी मौजूदगी है घटना स्थल पर वो नहीं थी, वारदात के वक्त वो मौजूद नहीं थे, ये मुख्य आधार बताया गया है। और एक मुख्य बिंदु चार्जशीट की है, वो भी एक आधार माना गया है, जिससे दोनों ही बिंदुओं पर इनको जो दोष मुक्त किया गया है टुंडा को और हमीमुद्दीन। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि सबूतों के अभाव में अब्दुल करीम टुंडा को टाटा कोर्ट ने कर दिया बरी।